हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो मैं एक बार आपको रिकॉल करवाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम क्या चीज़ स्टार्ट किए थे, वेलोसिटी स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो वेलोसिटी को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। जो पहला आपको मैं बताया था, एवरेज या मीन वेलोसिटी बताया था। क्या बताया था? एवरेज या मीन वेलोसिटी बताया था। उसके बाद सेकेंड में बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थर्ड में बताया था क्या? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। 4 में क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और 5 में क्या था? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और 6 में क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी था। क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी। तो आज हम क्या करेंगे, जैसे जो पिछले क्लास में जब आपको पढ़ाए थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ाए थे, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लास्ट है अपना रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो आज हम रिलेटिव वेलोसिटी को खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसको जानेंगे। ये रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, तो आइए समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हेडिंग में आप लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका है रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब होता है सापेक्षिक वेग। इसको क्या बोलते हैं? सापेक्षिक वेग। क्या बोलेंगे इसे? सापेक्षिक वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? सापेक्षिक वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सापेक्षिक वेग। तो आइए समझते हैं ये होता क्या है। जैसे देखिए, ये अपना जो है ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये कौन सा पाथ है? ये अपना स्ट्रेट लाइन पाथ है। अब इस पे क्या करेगा? कोई दो बॉडी मूव करेगा। ये है स्ट्रेट लाइन पाथ। ये आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। ये एक सरल रेखा गति है। ये क्या है? एक सरल रेखा वाला पाथ है, रास्ता है, ठीक है। एक सरल रेखा पाथ है, ठीक है। अब देखिए इस पे जो क्या करता है, ये कोई बॉडी है। ये कोई क्या है? बॉडी है। ये कोई क्या है? बॉडी है। तो इसका नाम दे देते, जैसे ए नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई क्या है? यहाँ पे भी बॉडी है एक, ठीक है, जिसका नाम क्या दे देते हैं? बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसके पास जो है वेलोसिटी वी ए दे देते हैं। इसके पास वेलोसिटी वी बी, ठीक है। तो वेलोसिटी वी ए बॉडी का जो मतलब बॉडी ए का वेलोसिटी कितना है, तो यहाँ हम दे देते हैं, कितना दे दें? जैसे दे देते हैं 4 मीटर प्रति सेकेंड। क्या दे देते हैं? 4 मीटर प्रति सेकेंड देते हैं, ठीक है। और इसका दे देते हैं, जैसे इसका 6 मीटर प्रति सेकेंड, इसका 4 मीटर प्रति सेकेंड दे देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नहीं। तो अब देखिए समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ देखिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी कहता क्या है? सापेक्षिक वेग कहता क्या है? ये बोलता है जब भी कोई दो बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, मतलब चल रही होती है, तो वेलोसिटी किसका? फर्स्ट जो बॉडी होता है, फर्स्ट जो बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी। विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? सेकेंड बॉडी। मतलब सापेक्षिक वेग दूसरे बॉडी का किसके अकॉर्डिंग होता है? पहला का। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं होता क्या है। तो इसे हम बोलेंगे व्हेन द टू बॉडी is moving on a straight line path। क्या बोले हैं? when the two body is moving on a straight line path, मतलब जब दो बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे गति करती है या चलती है, then the velocity of first body with respect to second body, then it is called
then it is called relative velocity, then it is called relative velocity। क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। कहने का मतलब यह है जो हम बोले हैं वही बात यहाँ लिखा हुआ है। जब कोई दो बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे गति करती है तो देन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी, मतलब सेकेंड बॉडी के सापेक्ष में किसका जो होता है फर्स्ट बॉडी होता है, सेकेंड बॉडी के सापेक्ष में कौन होता है? फर्स्ट बॉडी होता है। तो इसे कि हम क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। इसी को बोलते हैं सापेक्षिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्षिक वेग कहेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम देखेंगे, जैसे यहाँ देखें ये जो है ये भी ए बराबर कितना है? 6 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ क्या है? भी बी बराबर कितना है? 4 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ से अगर हमें किसका जैसे भी ए बी जैसे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी, तो यहाँ क्या निकलेगा? जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो देखिए यहाँ पे क्या देगा? यहाँ पे देगा भी ए कितना है? 6 मीटर, अब भी बी कितना है? 4 मीटर, तो यहाँ कितना? 2 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड, घट कर कितना आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे द वेलोसिटी ऑफ ए, क्या बोलेंगे? द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ किसका? ए बॉडी का वेलोसिटी निकाले हैं किस पे रिस्पेक्ट में? तो बी के सापेक्ष में। ये क्या निकला? भी ए बी निकला है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब ए बॉडी का वेलोसिटी निकला किसके सापेक्ष में? तो बी बॉडी के सापेक्ष में। अब हम यहाँ से बॉडी बी का भी निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? बी का भी। इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए बोला है व्हेन द टू बॉडी आर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ देन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी, मतलब जब भी दो बॉडी किसी सरल रेखा में मूव करती है, मतलब क्या चलती है, तो क्या होती है? ये सेकेंड बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या होती है? फर्स्ट बॉडी भी मूव करती है, मतलब फर्स्ट वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट बॉडी का वेग। तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, सापेक्षिक वेग कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखिए इसका हम लिए हैं, जैसे भी ए बराबर कितना है? 6 मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ भी बी कितना है? 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ हम वेलोसिटी ऑफ ए निकालेंगे, ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, मतलब ए बॉडी का जो हम वेलोसिटी निकालेंगे तब भी ए माइनस भी बी करेंगे। तो भी ए कितना है? 6 मीटर है, अब भी बी कितना है? 4 मीटर। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लिखेंगे यहाँ द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी का जो वेलोसिटी है वो किसके सापेक्ष में है? बी के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में है? बी के सापेक्ष में। यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ बी बॉडी का भी निकाल सकते हैं, मतलब बी का भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। ध्यान से देखिए, ये देखिए अब यहाँ से हम निकालेंगे जैसे भी बी ए, तो यहाँ हम बोलेंगे भी बी माइनस भी ए। तब भी बी कितना? भी बी कितना था? 4 था, ये कितना है? 6 है। तो इसमें से घट कितना देगा? -2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के सापेक्ष में किसका वेलोसिटी निकला? बी का। किसके सापेक्ष में? ए के सापेक्ष में किसका वेलोसिटी निकला? तो बी का निकला। किसका निकला? बी का निकला। तो ये था आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, जो हमने वेलोसिटी को स्टार्ट किया था तो आपको मैं एक एक करके सारा वेलोसिटीज पढ़ा दिया। ठीक है,
तो हमने फर्स्ट टाइम में पढ़े थे, एक बार आइए रिकॉल करवा देता हूँ आपको। जैसे देखिए फर्स्ट में हम क्या पढ़े थे, फर्स्ट में पढ़े थे एवरेज या मीन वेलोसिटी, 2 में पढ़े थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 3 में पढ़े थे कांस्टेंट वेलोसिटी, 4 में पढ़े थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 5 में पढ़े थे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और लास्ट जो आज हम पढ़े हैं, ठीक है, इसका नाम था रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी अपना खत्म हो गया। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे और समझ को डेवलप करेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू।